देखिए, इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव एनडीए और महागठबंधन के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। इस चुनाव के नतीजे देश की भविष्य की राजनीति का आईना होंगे। एक और जहां एनडीए पूरी ताकत के साथ अपने सहयोगी को एकजुट कर चुनाव लड़ने की कोशिश में लगा है, वहीं महागठबंधन भी 20 सालों से सत्ता पर काबिज नीतीश कुमार को बेदखल करने के लिए पूरा जोर लगा रहा है। दोनों ही गठबंधनों ने इसके लिए नई नई रणनीति बनाई है, लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल सीट शेयरिंग को लेकर है। एनडीए के सहयोगी दल सीटों की संख्या को लेकर नाराजगी जता रहे हैं। सबसे ज्यादा नाराजगी जेडीयू की तरफ से दिख रही है। बिहार में बड़े भाई की भूमिका में रहने वाली जेडीयू को सीटों के मामले में बीजेपी ने बराबरी पर खड़ा कर दिया है, जबकि चिराग पासवान की पार्टी दावेदारी वाली कुछ सीटों पर जेडीयू के उम्मीदवारों का ऐलान कर अपनी नाराजगी जाहिर कर दी है। इतना ही नहीं, एनडीए के सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी भी कम सीटों को लेकर खुद को असहज महसूस कर रहे हैं। उनके मन का दर्द झलक तो रहा है, लेकिन सियासी मजबूरी में बीजेपी के आगे नतमस्तक है। हालांकि बीजेपी अपने सभी सहयोगियों को मनाने में जुटी है, लेकिन अब तक कोई भी आम राय नहीं बन पाई है। हालांकि एनडीए के सभी नेता दावा कर रहे हैं कि जल्द ही सब कुछ ऑल इज वेल होगा। बात करें महागठबंधन की, तो यहां भी सीटों को लेकर चली आ रही गुत्थी अभी तक सुलझी नहीं है। कांग्रेस ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन आरजेडी कम सीटों की बात कर उसकी राह का रोड़ा बनी हुई है। सवाल है कि एनडीए और महागठबंधन के बीच सीटों की लड़ाई चुनाव में क्या गुल खिलाएगी। क्या बिहार के सियासी संग्राम के आने वाले नतीजे राष्ट्रीय स्तर पर एनडीए और इंडिया गठबंधन का नया भविष्य तय करेंगे? विस्तार से करेंगे चर्चा। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। बिहार में 2 चरणों में चुनाव होना है और पहले चरण के लिए नामांकन दाखिल करने के लिए केवल 3 दिन बचे हैं। लेकिन एनडीए और महागठबंधन में अभी तक पूरी तरह सीटों के तालमेल पर एक राय नहीं बन पाई है। एनडीए में जेडीयू चिराग पासवान की एलजेपीआर, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की पार्टी के बीच खटपट चल रही है। बीजेपी ने अब तक 83 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। बिहार में ऐसा पहली बार हुआ है कि बिना कोई साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस किए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया हो और उन्हें सिंबल भी बांट दिए गए हों। जेडीयू ने पार्टी उम्मीदवारों की लिस्ट में चिराग पासवान के दावे वाली 5 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान तक कर दिया है, जिनमें सोनबरसा, एकमा, मोरवा, राजगीर और गायघाट शामिल है। सोनबरसा से जेडीयू ने सिटिंग विधायक और मंत्री रत्नेश सदा पर विश्वास जताया है। राजगीर से कौशल किशोर, एकमा से धूमल सिंह, गायघाट से कोमल सिंह और मोरवा से विद्यासागर निषाद को टिकट दिया है। वहीं तारापुर पर भी जेडीयू और बीजेपी के बीच पेच फंसा हुआ है। बीजेपी इस सीट से सम्राट चौधरी को चुनाव लड़वाना चाहती है, लेकिन जेडीयू इस सीट पर अपनी दावेदारी जता रही है, जिसको लेकर दोनों पार्टियों में तनातनी है। जबकि उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी भी कम सीट मिलने से नाराज हैं, जबकि बीजेपी में भी बगावत के सुर बुलंद हो गए हैं। एनडीए में सीट शेयरिंग फॉर्मूले के तहत बीजेपी और जेडीयू को बराबर 101 सीटें मिली हैं। चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी को 29 सीटें, जबकि जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 6 सीटें दी गई हैं। माना जा रहा है कि जेडीयू बिहार में अपनी जमीन को खोना नहीं चाहता है, इसलिए वो उन सीटों पर चुनाव लड़ना चाहता है जिन सीटों पर वो मजबूत स्थिति में है। जेडीयू को डर है कि अगर इन सीटों को छोड़ दिया गया तो बिहार की सियासत में कहीं बीजेपी के साथ बराबरी वाली भूमिका छोटे भाई में तब्दील न हो जाए। इसके लिए सीटों को लेकर संग्राम चल रहा है, लेकिन एनडीए के घटक ऑल इज वेल की बात कर रहे हैं। और कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने सबसे पहले सीट शेयरिंग का सूचना आप लोगों को दिया कि हमारे एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग हो गया, और आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने उम्मीदवार की सूची भी जारी कर दी है, और जो बचा हुआ उम्मीदवार का सूची है वो भी जारी होगा। एनडीए गठबंधन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि गठबंधन में कुछ इशू है जिसको रिजॉल्व करने की जरूरत है, और मेरा विश्वास है कि सब चीज ठीक ठाक हो जाएगा, रिजॉल्व हो जाएगा। नहीं, एनडीए ने चुनाव प्रचार में भी, उम्मीदवारों के चयन में भी बढ़त ले ली है। इंडी गठबंधन अभी पीछे। तो छोटे छोटे विवाद हैं एनडीए गठबंधन के, आज और कल में सभी सुलझा लिए जाएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के वरिष्ठ नेता हैं, उनके जो गिरवांशीज हैं उनको दिल्ली के नेतृत्व के द्वारा सुलझाए जाएंगे, ऐसा हमें विश्वास है।
वहीं महागठबंधन की सहयोगी कांग्रेस भी अब तक आरजेडी और अन्य दलों के साथ सीटों का तालमेल नहीं कर पाई है। राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते कांग्रेस 60 सीटों की डिमांड कर रही है, लेकिन आरजेडी 50 सीट से ज्यादा देने को तैयार नहीं है। कांग्रेस ने सीईसी की बैठक में 65 सीटों पर अपने उम्मीदवार फाइनल कर दिए हैं। कांग्रेस की चाहत है कि आरजेडी 138 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और लेफ्ट वीआईपी को 40 सीटों पर लड़ाया जाए। इधर सीटों के ऐलान से पहले ही आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने राघवपुर सीट से नामांकन भी कर दिया है। महागठबंधन में भी सीटों को लेकर चल रही लड़ाई यूं ही नहीं है। आरजेडी कांग्रेस को बिहार की सियासत में ज्यादा मौका नहीं देना चाहती, क्योंकि अगर बिहार में कांग्रेस आरजेडी पर हावी होगी तो सरकार बनाने की हालत में दबाव का सामना करना पड़ेगा। हालांकि आरजेडी और वीआईपी के बीच सीटों को लेकर सहमति बन गई है, जिसके तहत वीआईपी को 18 सीट मिलेगी। हालांकि अभी सीटों को लेकर भले ही खींचतान चल रही हो, लेकिन महागठबंधन बिहार में एकजुटता के साथ चुनाव लड़ने का राग अलाप रहा है। तो हम पहले से ही राघोपुर लड़ते आए हैं और केवल राघोपुर ही से हम चुनाव लड़ेंगे। बाकी हमारा महागठबंधन 243 पर लड़ रहा है, यानी तेजस्वी 243 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। अब लोग चाहते हैं जो पुरानी 20 साल पुरानी जो खटारा सरकार है, अब बदलाव चाहते हैं। ये सब जो बातें हो रही है, कहीं कोई महागठबंधन में किसी भी दल ने ये नहीं कहा है कि नहीं हुई है। सबके बीच में सौहार्दपूर्ण तरीके से सम्मानपूर्वक सीटों का समझौता हो चुका है। अब थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए और बहुत जल्द इसकी घोषणा होगी। मजबूती से हम चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे। वहाँ दूसरी ओर तो आग लगी है। हमने सभी हमारा इंटरनल पार्ट ऑडिट करना था सभी उम्मीदवारों के लिए, सभी सीटों के लिए। सब राय हम लोग संयुक्त रूप से बता देंगे, क्योंकि देखिए अलग अलग पॉइंट से है, हमारे पार्टनर सब है तो सबका पॉइंट ऑफ व्यू के साथ एक साथ है। एनडीए और महागठबंधन की आपसी खींचतान को लेकर दूसरे सियासी दल इसे अस्तित्व की लड़ाई मान रहे हैं। हर व्यक्ति लूट के लिए, लूट में अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रहा है। जितना ज़्यादा मुझे सीट मिल जाए उतना ज़्यादा आगे सरकार में भागीदारी हो जाएगी, उतना ज़्यादा लूटने का अवसर मिलेगा। तो जब आपकी सोच ये है कि मैं कितना बिहार को लूट सकूं, तो ये तो होना ही था। आप सिर्फ एनडीए की बात कर रहे हैं, एनडीए और महागठबंधन दोनों की हालत यही है, किसी को पता ही नहीं कि कौन सीट कौन लड़ रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, अभी तो उपेंद्र कुशवाहा खुद ही कहे कि कुछ भी गठबंधन में ठीक नहीं है। हनुमान का राम ने ख्याल रखा नहीं, बीच भंवर में लटका दिया। जो विभीषण है सबका इलाज हुआ और अपना सब सीट पर नीतीश कुमार दे दिए। गठबंधन तो ये अब बीजेपी की जो सबसे बड़ा परेशान आत्मा है मुख्यमंत्री बनने की, ये तो जनता के सामने आ गए कि कितने लोभी लालची हैं ये लोग। तो जनता तो समझ गई बीजेपी की साजिश को कि ये नीतीश कुमार को फिनिश करना चाहते, जनता समझ गई। इन सब के बीच बिहार के चुनाव में तीसरा गठबंधन ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस भी ताल ठोक रहा है। महागठबंधन में शामिल नहीं करने पर एआईएमआईएम के ओवैसी इसकी अगुवाई कर रहे हैं। ओवैसी ने चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी और स्वामी प्रसाद मौर्य की अपनी जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाया है। 35 सीटों पर एआईएमआईएम, 25 सीटों पर आजाद समाज पार्टी और अपनी जनता पार्टी 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अब देखना होगा कि बिहार के संग्राम में गठबंधन की सियासत क्या करवट लेती है। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ महेश नौटियाल की रिपोर्ट। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।